हेलो गाइस, दिस इज आर के सिंह। आज हम कुछ यूनिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ यूनिक। आप बोर्ड पे देखिए, कुछ यूनिक चीज़ लिखा हुआ है, उसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, पहले एक बार आप देख लीजिए आपके बोलने वाले आपके यूज़ का है कि नहीं है। बिल्कुल आपके यूज़ का होगा। आप हिंदी में बोला करते थे, अब इंग्लिश में बोलेंगे। किसके साथ? SD इंग्लिश लिसम के साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो आप क्या है, मोहब्बत एक आंधी है। अभी एक साइक्लोनिक तूफान आया था। क्या आया था? साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था। ठीक है, यह क्या आया था? ऐसा तूफान था कि इसमें बहुत चीजों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक मोहब्बत भी ऐसा ही होता है। उसमें पूरा फैमिली को, कम से कम एक फैमिली को, दो फैमिली को तबाह करता है। नहीं तबाह हुआ तो एक फैमिली तबाह होगा ही होगा। तो इसे दूर ही रहना चाहिए। चलिए तो बनाते हैं इसको। तो क्या बनाएंगे? लव इज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, चक्रवाती तूफान है ना, जो अभी अभी बंगाल के खाड़ी में आया था। बंगाल में बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या, इसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आपने पढ़ा वर्क ऑफ प्रेजेंट, अभी मैं बनाया था, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इट बर्बाद करता है, इट ruins क्या चीज? सब कुछ। मतलब क्या? एवरीथिंग। क्या होगा जी? लव इज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, इट ruins एवरीथिंग। करेक्ट। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या है जी? अब क्या है, हियर सब्जेक्ट इज हिडन, मतलब कि आपको जिंदगी नहीं मिलने की बात कह रहा है। तो क्या है, दोबारा जिंदगी वाकई में किसी को नहीं मिलती है। मिलेगी कि पता नहीं, देखने के लिए रहेगा तो पता चलेगा। तो क्या है, यू विल नॉट, क्या हो जाएगा जी? यू विल नॉट गेट लाइफ अगेन। क्या हो जाएगा? उसी तरह आपका क्या है, हम दिल दे चुके सनम। मतलब क्या कि आई गेव, मतलब क्या, मैं दे दिया। क्या चीज? माई हार्ट। किसको? किसी और को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई गेव माई हार्ट, माई लव। ये जो सनम है, सनम, उसका इंग्लिश मैं आपको पिछले वीडियो में बताया। स्वीट हार्ट आप दे सकते हो, ठीक है, लवर दे सकते हो, बिलव्ड दे सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, बिलव्ड और लवर में क्या डिफरेंस है? बिलव्ड जो है वह सिर्फ फीमेल के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? सिर्फ फीमेल के लिए यूज होगा। लेकिन लवर है या मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा। हम किसी को भी, मेल को भी और फीमेल दोनों को हम यूज कर सकते हैं लवर, लेकिन है सिर्फ फीमेल के लिए यूज करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है ना। तो क्या अभी मैं बताया आपको, लवर्स, इसमें देखिए दोनों जन है, मेल भी है फीमेल है, कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इसमें क्या दोनों में लगाया कि नहीं लगाया? अगर मेल की फीमेल की अलग अलग होता है तो अलग अलग वर्ड लगाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब दोनों होता है, मेल के लिए भी यूज और फीमेल के लिए यूज, तो हम दोनों लगा लेंगे। तो क्या है, लवर्स नेवर फियर, लवर्स नेवर फियर इन लविंग। कहा गया है कि लव इज ब्लाइंड,
नथिंग, आपको पता है कुछ दिखता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम है परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं। अब है परदेसी का मतलब क्या कि पहले हम क्या थे, नेबर थे, जाना पहचाना थे, नोन थे, अननोन नहीं थे। अब क्या है, अननोन नहीं है, फिर भी अननोन होने का हम नाटक करेंगे। अननोन होने का हम जानते हैं उसको, लेकिन वह किसी और के साथ है आफ्टर मैरिड, आफ्टर मैरिज, तो हम उसके साथ, जब किसी के साथ है तो हम फिर उससे, अगर क्लासमेट ही है तो फिर भी हम उसको अपना मिल नहीं सकते हैं, नहीं तो वो दूसरा बुरा समझेगा क्योंकि हमारा कल्चर बहुत उतना एडवांस नहीं है। ठीक है, ऐसा करना भी चाहिए। कबाब में हड्डी क्यों बनेंगे, क्या बता सही है कि नहीं। चलिए, तो हम है परदेसी, इसका मतलब क्या, नाउ बी आर, क्या वी आर लगा सकते हैं, वी आर। परदेसी का मतलब, कहने का मतलब क्या कि नोन की अननोन, जानते हैं लेकिन अलग रहते हैं, तो क्या कर लेंगे, वी आर स्ट्रेंजर्स। या फॉरेनर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉरेनर लगाना शायद गलत होगा। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या, अजनबी जिसको बोलते हैं कि हम अजनबी हैं। ठीक है, मतलब जानते कि नहीं जानते हैं, बोलते कि वी आर नाउ स्ट्रेंजर्स बट डे बाई डे आई विल बी नेबर्स। ओके, यानी वी विल नेबर्स, तो क्या हो जाएगा, नाउ वी आर स्ट्रेंजर्स, यहाँ तेरा कोई नहीं, हियर हियर इज नॉट, या इसको हियर से बनाने से अच्छा है यहाँ कोई नहीं का, कोई नहीं का ही वर्ड डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा, नथिंग, नन, नोबडी, मतलब क्या होता है कि कोई नहीं, उसी को यूज करने में ज़्यादा अच्छा है। क्या हो जाएगा, नन इज हियर। ऐसे हियर को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो, टुडे इज मंडे, टुडे इज वेडनेसडे, यूज होता ही है, तो इसको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। हियर इज राम बोल सकते हैं, राम इज हियर इज राम, हियर इज टेक्स, करेक्ट। तो क्या है, नन इज हियर फॉर यू, नन इज हियर फॉर यू। जब तक है जान चाहती रहूंगी, तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज सुन एज नहीं, as long as I love you या want you। ठीक है, आप दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। एक चैन की तलाश में बेचैन होकर काम कर रहा हूँ। जैसा हम लोग जानते हैं कि 2 रुपया कमाने के लिए दिन रात हम लोग काम करते रहते हैं, है ना। थोड़ा सा रेस्ट के लिए पूरा रेस्टलेस हो जाते हैं, वही है रेस्टलेस, बेचैन की तलाश में, क्या है, एक रेस्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा, रेस्टलेस लुकिंग फॉर अ रेस्ट, रेस्टलेस लुकिंग फॉर अ रेस्ट। हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, तो क्या हो जाएगा, हर किसी मतलब एवरीवन, एवरीबॉडी बोलते हैं ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई क्या यूज करना चाहते हैं, एवरीवन, एवरीवन डज नॉट। मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप थोड़ा पीछे का 7 वीडियोज आप देख लोगे, समस्या 7 वीडियोज आपका 7 लेक्चर आप देख लीजिए, इसको समझने के लिए आपको 100% समझ में आएगा। एवरीवन डज नॉट गेट लव इन हिज लाइफ,
रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा, है ना। एक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी हो गई। जब मैं शायद 9th वगैरह में था, 9th की 10th में शायद, हाँ 9th 10th में ऐसा ही था शायद था। तो शायद मेरी पहली मूवी थी जो मैं हॉल में देखा था, पहली मूवी शायद, हाँ। तो क्या है, एवरीवन डज नॉट गेट लव इन हिज लाइफ। तो क्या है, रात को आऊंगा मैं, तो क्या है, आई विल कम एट नाइट, आई विल कम एट नाइट टेक यू। आप जानते हैं कि जब दो फ्यूचर्स का सेंटेंस होगा तो दोनों को फ्यूचर में हम नहीं बनाते हैं, एक को फ्यूचर में रखेंगे और एक को सिंपल में रखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यह बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं जोड़ लगा के हईसा, है ना। कब बोलते हैं, जब हम वर्क टुगेदर की बात बोलते हैं, वर्क ज्वाइंटली की बात बोलते हैं। यह कब है, जब कोई काम में फोर्स ज़्यादा लगाना होता है तब हम बोलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, जोर लगा के हईसा कब बोलते हैं, जब हमें क्या है, एक साथ काम करने की बात होती है, उसमें पूरा फोर्स, पूरा एनर्जी लगाने की बात होती है, तब उसको हम बोलते हैं क्या, जोड़ लगा के हईसा। इसका मतलब क्या, पुश टुगेदर, पुश ज्वाइंटली, वर्क टुगेदर, फोर्स ज्वाइंटली, ऐसा आप वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, वर्क ज्वाइंटली, फोर्स ज्वाइंटली, यह क्या है, पुश भी वर्ड यूज लगा सकते हैं अगर धकेलने की बात होगी तो आप लोग ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। दो चार बार देख लेते हैं खटाखट। क्या बोलते हैं, खाओ पियो और मौज करो। क्या बोलते हैं, खाओ पियो और मौज करो। मैं आपको पढ़ाया इंपरेटिव सेंटेंस, आपके वीडियो में 11 को अभी तक वीडियो अपलोड हुआ है, आप देखो, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ो। आप ये नहीं बनेगा तो फिर हमको कहना। इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब वर्ब से शुरू होगा, नहीं होगा तो मतलब क्या, इट, ड्रिंक, पीना का क्या, ड्रिंक, और का इंग्लिश क्या, एंड, मौज करने का मतलब क्या, एंजॉय। कोई भारी है क्या, बिल्कुल भारी नहीं, आप सिर्फ कनेक्टेड रहो, बिल्कुल भारी आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी बना देंगे हम। और देखिए, आपको जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। जिंदगी रही दोबारा मिलेंगे मतलब क्या, कि लाइफ, हम जिंदा रहेंगे, ऐसी बात है ना, कि हम जिंदा रहेंगे तो जरूर मिलेंगे, नहीं रहेंगे तो बात खत्म है। तो क्या हो जाएगा, इफ आई एम अलाइव, मतलब जिंदा रहना। अगर हम जिंदा रहे
तो दोबारा मिलेंगे। तो हम बोलते नहीं है सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू टू डे आफ्टर, ऐसा ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं। सी यू एट नाइट, सी यू इन इवनिंग, मतलब क्या, फिर दोबारा मिलेंगे, ऐसा यूज करते हैं ना। तो वही आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी यू अगेन। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। आपके लिए देखिए पूरा नोट्स बनता है, स्क्रिप्ट लिखाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी खुशी कभी गम, क्या बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो कभी का इंग्लिश क्या होता है, समटाइम्स। समटाइम्स हैप्पीनेस, ये क्या नाउन है, समटाइम्स हैप्पीनेस, समटाइम्स हैप्पीनेस और समटाइम्स सॉरो। इसका मतलब होता है दुखी। ठीक है, समटाइम्स हैप्पीनेस और समटाइम्स सॉरो। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रोवर्ब है जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पाते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हिंदी में लिखकर भेजिए। एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाकर यूट्यूब चैनल पे क्या करूँगा, इसी चैनल पे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। आप उसको रट जाना और बोलते रहो। कुछ चीज़ों को रटा जाता है और इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव किया जाता है, एक बार पॉसिबल नहीं है। डे बाय डे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। बिना रुके ढूके बोल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, बट यू कैन कुछ बोल सकते हो थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत बोलने के लिए आप क्या करोगे, रटना पड़ेगा। शुरुआती दौर में रटना प्लस समझना बराबर पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।